हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल व्यू देखेंगे। इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं। क्वार्टर फोर का एनालिसिस डीप करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, देन इनका बैलेंस शीट देखेंगे। चूंकि एक टाइनी स्टॉक है, करीब 0.35 पैसा के आसपास ये ट्रेड कर रही है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो 1,100 के नीचे आ चुका है। तो अब ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगी और ये सर्किट बाय सर्किट नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड का स्टैंडर्ड कैपिटल का देख सकते हैं, स्टॉक्स पे आ चुके हैं। ये हमारा अर्निंग रिपोर्ट कंसोलिडेटेड है और ये फिगर हमारा लैक्स में है। हम लोग लैक्स को करोड़ में बात करेंगे और सबसे पहले टोटल इनकम की बात करेंगे। टोटल इनकम जो कि अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है और ये इनकम के सोर्सेज, चूंकि फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, ये फाइनेंस करती है तो इंटरेस्ट वाली इनकम होगी। तो सभी वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे एंड अदर इनकम देखेंगे एंड टोटल इनकम देखेंगे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देख सकते हैं कि 52 लाख की है, 52 करोड़ की है। लास्ट क्वार्टर हमारा ये हुआ करता था करीब करीब 20 करोड़ का। तो और अदर इनकम देखेंगे तो 7.43 करोड़ की है। लास्ट क्वार्टर में 2.99 करोड़ का था। तो टोटल इनकम हमारे देखें कि इस क्वार्टर में हमारा कितना आया है, करीब 69.44 करोड़ टोटल इनकम आई हुई है। लास्ट क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पे देखें तो 23 करोड़ के आसपास आई। तो 23 और 69 करीब बोल सकते हैं कि 2 गुना 2.5 गुना ये हो चुका है। तो 2.5x आपका रेवेन्यू के में ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 24 का क्वार्टर फोर देखें तो ये 10 करोड़ के आसपास थी। तो 10 करोड़ से आपका 69 करोड़ बोलेंगे तो 6x हो चुकी है। तो रेवेन्यू में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक प्राइस सर्किट ही जा सकता है रेवेन्यू बेसिस पे ओनली। इनका खर्चे के स्टेटमेंट को देखें तो टोटल खर्चे हमारे देख सकते हैं कि खर्चे इनके नेगेटिव में है, यानी खर्च का आप कर रहे हैं लेकिन आपके पास में पैसा आ रहा है। तो ये ऐसी इस क्वार्टर में क्या कर रही है कंपनी, जो खर्च करने के बाद पैसा आ रहा है। तो एक देखने वाली बात है कि टोटल खर्चे में अदर एक्सपेंसेस में देखते हैं कि जो हमारा फिगर नेगेटिव हुआ करता था खर्चे, तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस हमारा पॉजिटिव निकल करके आ रहा है। मतलब कि नेगेटिव आ रहा है अदर खर्चे को फिगर में हमारा नेगेटिव, इनके पास में पैसा है अदर खर्चों के हिसाब से। तो ये इस कारण से ये फिगर देख सकते हैं कि बहुत सरप्राइजली है इस तरह की कंपनियों में कि हमारा देखिए करीब 4.58 करोड़ एक्सपेंसेस हमारा खर्चे नेगेटिव में आ रहे थे, जो कि आपके नेगेटिव फिगर है। तो खर्चे काटेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि टोटल खर्चे इस क्वार्टर में क्या है। तो टोटल खर्चे इस क्वार्टर का पोजीशन को देखें तो 4.85 नेगेटिव फिगर है, जो कि हमारे लिए बैलेंस शीट के लिए अच्छा है। अच्छा, क्वार्टर थ्री के हिसाब से देखें तो हमारे खर्चे कितने थे। क्वार्टर थ्री के हिसाब से हमारे खर्चे हुए करते थे करीब 558 करोड़ के। तो लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो करीब 7 करोड़ के खर्चे हैं। तो उस हिसाब से खर्चों में तो देखा जाए तो बहुत अच्छा पोजीशन दिख रहा है इस क्वार्टर में। तो अच्छा, खर्चों को काटने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो देखिए प्रॉफिट हमारा देखिए निकल के 64 करोड़ का आ गया। हमने बोला था कि ये आकर के ये 4 करोड़ आकर जुट जाएगा इस पर, चूँकि नेगेटिव है। तो देखिए 64 करोड़ आ गया। तो अब इस समय हमारा लास्ट क्वार्टर का हाल बहुत बुरा था, इसके कारण प्राइस बहुत पिटाई हुई थी। करीब 34 करोड़ नेगेटिव प्रॉफिट आ रही थी। अच्छा, वाई बेसिस पे देखेंगे थोड़ा हाल बढ़िया था, करीब 3.64 करोड़ के प्रॉफिट आ रही थी। तो 3.46 को वाई के बेसिस पे अगर आप कंपेरिजन करेंगे 3 करोड़ और कहाँ 64 करोड़, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना गुना हो गया ये। तो 3 करोड़ से आपका 30 करोड़ होने से ही आपका 10 गुना हो जाता, तो 20 गुना से ऊपर हो गया, यानी 20x पिछले क्वार्टर्स हो गए। तो कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये चूंकि पैनी स्टॉक है तो आपको डीपली देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट सस्टेनेबल इनका है क्या, ये प्रॉफिट जेन्युइनली आ रहा है क्या। चूंकि ये स्टॉक अभी 35 पैसा पे तक जा चुकी। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो ये आपकी जवाब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा। टोटल एक्सपेंसेस इफ़ एनी में आपके नेगेटिव फिगर क्यों है। अच्छा, आप अगर बिजनेस किए हैं तो आपके खर्चे कहाँ गए, आपके खर्चे तो होने चाहिए। आपने जितना अगर रेवेन्यू निकाला तो ये 25 करोड़ के ये यहाँ खर्चे यहाँ तो दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट यानी 25 करोड़ यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट आ रहा है 25 करोड़ का। अगर फाइनेंस कर रही है तो 25 करोड़ का यहाँ पे दे सकते हैं। नेट गेन वैल्यू भी यहाँ पे करीब 25 करोड़ के आसपास दिख रहा है। तो नेट इनकम इंटरेस्ट इनकम देख रहे हैं कि करीब 16 करोड़ के आसपास दिख रहा है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट है, लेकिन ये फिगर आपको जो पिछले क्वार्टर से बचा के रखी है, ये कहाँ से फिगर आया पता नहीं, जिसके कारण से ये खर्चे माइनस में प्रॉफिट आपको आता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये अगर थोड़ी सी एनालिसिस का नेक्स्ट लेवल का है कि अगर ये खर्चे नहीं आते तो हमारा प्रॉफिट निकलता क्या। अगर 31 करोड़ को भी हम डाइल्यूट कर दें तो टोटल खर्चे, तो 31 करोड़ को माइनस कर दें तो टोटल खर्चे हमारे करीब करीब बोल सकते हैं कि 18 करोड़ बचते हैं। अगर हमारे 18 करोड़ खर्चे बचते हैं और हमारी आमदनी हमारा 69 करोड़ हो रही है,
59 करोड़ हो रही है, तो भी हम प्रॉफिट में रहते, ठीक है। तो प्रॉफिट पे रहते, नेट टू नेट देखें तो हम प्रॉफिट पे रहते, तो इसलिए हम इसको भी माइनस करके चले तो हमारा स्टॉक भागता हुआ दिखेगा, चूँकि यहाँ पे डाइल्यूशन में है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब आइए आपका नेक्स्ट पोजीशन, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो हमने जैसे बताया कि एक्सपेंशन काट के प्रॉफिट प्रोडक्शन का प्रॉफिट हो गया। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर सेम है आपका जो एक्सेप्शनल आइटम के पहले था, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इस क्वार्टर में चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम में कि इस फिगर से चेंजेस है, तो आपका देखेंगे 3.75 करोड़ पे आ गया है ये फिगर, नेगेटिव फिगर माइनस होने के बाद। तो और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, बिफोर टैक्स देखेंगे तो हमारा 64 करोड़ का है, यहाँ पे 34 करोड़ का नेगेटिव फिगर है, लास्ट क्वार्टर में 3.75 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। हमारा नेट प्रॉफिट क्या है आफ्टर टैक्स कटने के बाद। तो इस फिगर में भी देखिए कि ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, टैक्स हमारा कट नहीं रहा है, टैक्स हमारा आ रहा है, यानी 7.667 करोड़ यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी 64 करोड़ में 7 करोड़ और ऐड हो गया, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 71.96 करोड़ बढ़ चुका है। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर आपका 45 करोड़ नेगेटिव था। वाई बेसिस पे देखेंगे तो 2.51 करोड़ पॉजिटिव था। तो ये ज़बरदस्त उछाल दिख। अब यहाँ पे एनालिसिस का विषय क्या है कि ये टैक्स आपने काटा क्यों नहीं, टैक्स में पैसा आ गया, तो 7 करोड़ रुपया कहाँ से आया है, करंट टैक्स में आपको रिटर्न मिला है 7 करोड़ रुपया। तो देख सकते हैं आप। अब देखेंगे प्रॉफिट कॉम्प्रिहेंसिव आइटम को छोड़ करके हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ नहीं है, तो टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिडक्शन लाइक कुछ नहीं है, तो आपका ऊपर का फिगर ही सेम रह जाएगा जो ईपीएस कैलकुलेशन करने के लिए आएगा। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो आपका ये प्रॉफिट निकल करके करीब करीब 71 करोड़ आ रही है। तो लास्ट क्वार्टर में 45 करोड़ की नेगेटिव में थी और इसके प्रीवियस क्वार्टर में 25 करोड़ की पॉजिटिव में थी। तो अब ईपीएस क्या है, ईपीएस निकालते हैं। ₹1 के फेस वैल्यू पे ईपीएस देखिए जो निकल के आ रहा है कि 0.41 निकल के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर की ईपीएस 0.26 की नेगेटिव फिगर थी, ठीक है, और इसके प्रीवियस क्वार्टर वाई बेसिस पे 0.017 आ रहा है। तो 0.4 तो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को जस्ट मिल रहा है कि 4 गुना ये करीब करीब आपका ईपीएस में ग्रोथ देखने को, 400% ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में ग्रोथ होने के बाद इनकी पी जो पहले हुआ करती तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पी आपको अच्छा देखने को मिलेगा स्टॉक का। तो अगर देखें वाई बेसिस पे क्या आ रहा है, फाइनेंशियल बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे अगर हम नजर डालें 0.073 का ईपीएस हुआ करता था, जो कि अभी इंप्रूवमेंट के बाद ईपीएस पॉजिटिव, पहले भी पॉजिटिव थी लेकिन 0.073 था, लेकिन अभी 0.16 का ईपीएस हो चुका है। तो ईपीएस मतलब बोल सकते हैं कि आप अच्छी तरीके से वाई बेसिस पे भी इंप्रूव किए हैं, क्वार्टर पे भी किए हैं और ईयरली बेसिस पे, तीनों कंडीशन पे ईपीएस आपके अच्छे निकल गए। अब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट को देखें, करंट एसेट एंड लायबिलिटी का पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले हम कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले इनकी करंट एसेट को देखेंगे कि क्या इनकी देनदारी आ रही है, करंट लायबिलिटी इनकी कहाँ है। चलिए, टोटल फाइनेंशियल लायबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी, देन लायबिलिटी। तो इनका फाइनेंशियल लायबिलिटी हम देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल जवाबदेही कितनी आ रही है और नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी देखेंगे तो किस हिसाब से आ रहा है, टोटल फाइनेंशियल लायबिलिटी का फिगर हमारा अगर देखें तो करीब देख सकते हैं कि फाइनेंशियल लायबिलिटी करीब हमारा 1378 करोड़ का आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये कितना हुआ करता था, लास्ट क्वार्टर में 261 करोड़ का हुआ करता था। तो 261 से 13 6 गुना बढ़ गया है हमारा। तो हमारी लायबिलिटी यहाँ वाई बेसिस पे पूरी बढ़ती हुई दिख रही है। एक मैं नेगेटिव पॉइंट हम सीधा बोलेंगे। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या पोजीशन है, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी का फिगर भी देखें तो करीब हमारा 5.63 करोड़ का था, जो कि 19 करोड़ के आसपास जा चुका है। तो ये भी बोल सकते हैं कि 4 गुना के हिसाब से बढ़ चुका है, 4x हो चुका है लायबिलिटी। तो अब हमारा शेयर होल्डर इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी का टोटल इक्विटी देखें, टोटल इक्विटी में हमारा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है शेयर होल्डर इक्विटी में। तो शेयर होल्डर इक्विटी में हमारा करोड़ कितने करोड़ पे आ रहा है, तो 160 करोड़ पे है, और करंट क्वार्टर में देखें, करंट ईयर में देखेंगे तो 160 के जगह पे 353 करोड़ का है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि डबल इक्विटी हो गई है, यहाँ पे 2x के हिसाब से ग्रोथ हो गया है वाई बेसिस पे। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारा करंट लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी आ रही है, तो करंट लायबिलिटी अगर यहाँ तुरंत का देखें तो 1378 करोड़ का इस क्वार्टर में है, 2025 का है 1378 करोड़। तो हमारा उसके अगेंस्ट में एसेट कितना आ रहा है, 1300 के अगेंस्ट में देखें तो 1723 करोड़ का एसेट आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि एसेट आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव मार्क है, आपकी एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी से। तो 1300 है, यहाँ 1700 है, बोल सकते हैं कि आपका 400 करोड़ के हिसाब से 1300 का 400 करोड़ आपका बोल सकते हैं कि 20 से 25% से ऊपर है आपकी एसेट।
तो फाइनली देखें कि बैलेंस शीट मोटा-मोटा ठीक-ठाक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इन पे नहीं है। अब कैश फ्लो देखें, चूँकि फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये कैश फ्लो कैसा मेंटेन कर रही है। तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालें तो कैश फ्लो फ्रॉम द कोर ऑपरेशन से देखेंगे, ऑपरेशन एक्टिविटी, और सीधा हम जाएँगे सबसे पहले बॉटम में नेट कैश फ्लो क्या आ रहा है, ए, बी, सी को मिलाने के बाद नेट कैश फ्लो का पोजीशन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कि जो कि अगर ये भी लैक्स में है, तो ये देखिए 0.12 लाख हुआ करता था, जो कि अब हम लोग करोड़ में इधर में देखेंगे तो करीब करीब 23 करोड़ के। तो यहाँ पे आपको नेट कैश फ्लो आपके हाथ में मिल गया। कैश इन हैंड की बात करें, नेट कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ओपनिंग एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग। तो पहले का कैश इक्विवेलेंट आपके पास में कितना था, तो 3 लाख के आसपास था, अभी भी 3 लाख के आसपास है। तो टोटल कैश इन हैंड देखेंगे तो लास्ट मोमेंट में अभी के टाइम में कैश इन हैंड 23 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि हमारा पिछले क्वार्टर में 3 लाख के आसपास हुआ करता था। तो उस हिसाब से कैश इन हैंड में ये कंपनी ठीक ठाक कर रही है। तो अब कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटीज यानी जो कोर बिजनेस जो फाइनेंशिंग कर रही है, वहाँ से इनका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो जब ये फाइनेंसिंग कर रही है तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से आपका पैसा नेगेटिव है। चलिए ठीक है, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से पैसा नेगेटिव है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में ये पॉजिटिव हुआ करता था करीब 1.36 लाख करोड़ का, जो कि अभी 17 लाख के आसपास बोल सकते हैं नेगेटिव फिगर है। तो अब कैश फ्रॉम द फाइनेंशिंग एक्टिविटी द कैश जनरेशन फ्रॉम द ऑपरेशन, कैश फ्रॉम, तो अब देख सकते हैं कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी। अब नेट कैश फ्लो अगर की बात करें फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी में, दोनों ही नेगेटिव है। सॉरी, ये देख सकते हैं कि ये करीब करीब आपका 157 करोड़ का नेगेटिव फिगर लास्ट क्वार्टर था ऑपरेशन से। क्योंकि इन्वेस्ट कर रही है तो भाई कैश वहाँ से नहीं आने वाला, तो इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 661 करोड़ का नेगेटिव फिगर है। तो अगर नेगेटिव फिगर की बात करें तो यहाँ तक कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से नेगेटिव फिगर के हिसाब से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा जो इन्वेस्ट कर रही है वहाँ से कैश कितना आ रहा है, तो ये एक देखने के लिए बात है कि पैसा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितना आ रहा है। तो पहले का जो फिगर हुआ करता था नेगेटिव में 2.31 करोड़ का, जो कि अभी नेगेटिव फिगर ही है 368 करोड़ की। तो यहाँ भी फिगर नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है कैश फ्लो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फाइनेंशिंग एक्टिविटी, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशिंग एक्टिविटी से कहाँ से फाइनेंस जो कर रही है वहाँ से कैश कहाँ आ रहा है। चूँकि ये फाइनेंशियल है तो यहाँ पे पॉजिटिव रुझान होना चाहिए सभी तरफ से। तो सी पॉइंट को देख सकते हैं, कैश फ्रॉम द फाइनेंशिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं करीब लास्ट क्वार्टर में जो था 159 करोड़ का पॉजिटिव फिगर था, जो कि इस क्वार्टर में देख सकते हैं कि 159 के अगेंस्ट में देखेंगे तो 1053 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। तो बोल सकते हैं करीब 7x होता हुआ दिख रहा है कि हमारा कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और पैसा आने वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंपनी कैश फ्लो में ओके दिख रही है। अब इनका ओवरव्यू सिर्फ करेंगे हम स्टैंडर्ड लोन में, चूँकि कंसोलिडेटेड में हमने लैक्स में देख लिया है कि ओवरव्यू कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड लोन में देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। ईपीएस का पोजीशन सिर्फ हम चेक करेंगे कि ईपीएस कुछ में डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो देख सकते हैं कि ईपीएस का पोजीशन हमारा सभी सिनेरियो में सेम आता हुआ दिख रहा है कि 0.417 का पॉजिटिव फिगर है, यहाँ पे नेगेटिव फिगर है। लास्ट क्वार्टर में 0.017 का था और फाइनेंशियल ईयर एंडेड पे देखेंगे तो पॉजिटिव फिगर है। तो सेम ईपीएस का पोजीशन, ईपीएस का हाल दिख रहा है। स्टैंडर्ड मार्केट कैपिटल जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट अच्छा दिए है कि बहुत सालों के बाद इनका क्वार्टर के हिसाब से इंप्रूवमेंट, ईयर टू ईयर के हिसाब से इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इंप्रूवमेंट। तो ये स्टॉक अभी 0.37 पैसा का चल रहा है, जो कि बहुत नीचे आ चुका है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी रिजल्ट दिख रही है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो हो, तो ये अच्छा पोजीशन दिख रहा है इनका। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, हमारे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग के आधार पे हमारे पर्सनल ओपिनियन है और हिसाब से आप अपनी राय बता सकते हैं। और इसमें पब्लिक होल्डिंग पूरी भरी पड़ी है, करीब 8 से 9% ही प्रमोटर होल्डिंग है, बाकी सभी इसमें पब्लिक 90% से ऊपर इसमें पब्लिक होल्डिंग है। तो आप लोगों को कैसा लगा इस स्टॉक का एनालिसिस, और डीप एनालिसिस चाहिए स्टैंडर्ड का तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो अब ये सर्किट आज के दिनों में जो ट्रेडिंग में जो ओपन होगा, ये सर्किट ऊपर जाने वाली पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। चूंकि ये बॉटम आउट पूरा हो चुका है, इसके पी करीब 200 का हुआ करता था, चूंकि अभी पी वहाँ से गिर करके 2 के पी पे आ गई है। चूंकि ईपीएस इन्होंने करीब मल्टी लेवल का ग्रोथ दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। नज़र बना के रख सकते हैं, कहीं भी मौका मिला जिस शेयर को वो वॉच लिस्ट में ऐड करके आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।